चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ और सवालों को। ये भी एग्जाम में आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिखने में आपको लग रहे हैं कि टफ है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बनने में बहुत आसान है। जिन फॉर्मूले से ये सवाल बनेंगे उन फॉर्मूलों को मैंने बोर्ड पर पहले ही लिख दिया है। वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये अलग अलग ब्रैकेट में है, बीच में इंटू है, आपको याद रखना है। वैसे ही अगर यहाँ पे माइनस है, देखो याद करने का तरीका क्या है, देखो सेम है। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। आपको याद रखना है बस। बस इतना याद रखना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लिख रहे हो ना तो ए प्लस बी आएगा, प्लस है तो प्लस। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लिख रहे हो तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। और अंदर उल्टा रहेगा, है ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। बाकी आप अपने अपने समझ के अनुसार, सहूलियत के अनुसार जिस तरीके से याद रखते बने, बस याद रखना जरूरी है। तो ये फॉर्मूला याद रहे। लगाना कैसे है इनको, आइए देखते हैं। आप सबसे पहला वाला सवाल देखो, उसमें आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ही रूप नजर आ रहा है, यही पैटर्न नजर आ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो जो सूत्र दाईं ओर लिखा है हम उसके जगह वही सूत्र यहाँ फिट करेंगे। पहला सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ बना के, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी क्या होता है, ए प्लस बी। ए प्लस बी अर्थात वहां पे ए कौन है, 0+2 प्लस बी, बी मतलब 0.2 प्लस 0.3, ठीक है। 0.2 प्लस 0.3, फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर माइनस ए की जगह आप 0.2 को देखो, वही ए है, और बी के जगह आप 0.3 को देखो, वही बी है। बस, और सूत्र में बैठा दो। ए प्लस बी मतलब 0.2 प्लस 0.3, ए स्क्वायर मतलब इतना स्क्वायर, ए बी मतलब 0.2 गुणित 0.3, फिर बी स्क्वायर मतलब 0.3 का स्क्वायर, और फिर बटे में जो लिखा है उसको छाप दो, जस का तस 0.2 स्क्वायर और माइनस है, माइनस 0.2 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। आप गौर से देखेंगे ये पूरा और ये पूरा सेम है, तो ऐसे कट जाएगा पूरा, और जो बचेगा वो आपको उत्तर देगा। 0.2 0.3 जोड़ोगे तो 0.5 आएगा। आंसर आ गया। तो ज़्यादा कठिन नहीं था, बहुत सरल था। ये सूत्र का इस्तेमाल किया हमने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है, 0.125। जैसे ऊपर वाला सवाल आपको क्यूब के रूप में पहले से दिया था, त्रिघात के रूप में पहले से दिया था, यहाँ त्रिघात नहीं लगा है, तो आपको दिमाग लगाना है कि ये किन लोग का त्रिघात है। तो 0.125 है, त्रिघात है, 5 पंचे 25, पंचे 125, 5 को 3 बार गुणा करने पर 125 आता है, इसलिए ये 0.5 का त्रिघात है, ठीक है। 0.5 का क्यों, क्योंकि देखो जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो अभी कितने संख्या पर दशमलव लगा है, एक संख्या के बाद दशमलव लगा है। 3 बार गुणा करने के बाद टोटल 3 संख्या पर दशमलव लगा होना चाहिए, और यहाँ पे देखो 3 संख्या के बाद दशमलव लगा भी है, इसका मतलब यहाँ ये ठीक लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिखेंगे बताओ, तो 3 संख्या बाद दशमलव लगा है, और वैसे भी इसको दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो 1331, 1331 11 का क्यूब होता है, 11 गुणित 11 गुणित 11, 3 बार करोगे तो 1331 मिलेगा, तो 11 लिखो। मगर यहाँ पे कितने संख्या बाद दशमलव लगा, 3, उसका तीसरा हिस्सा करो, 1/3 करो, तो 3 का तीसरा हिस्सा 1, क्योंकि हम घन लिख रहे हैं ना सर, घन लिख रहे हैं दोस्तों, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक संख्या बाद दशमलव लगाएंगे। एक संख्या का दशमलव रहेगा तभी तो 3 गुणा होके एक संख्या एक संख्या एक संख्या 3 संख्या पर दशमलव लिखा है वहां पे, इसलिए उसका तीसरा हिस्सा करना है आपको। अगर यहाँ 6 संख्या के बाद दशमलव लिखा हो तो जब आप उसको क्यूब के रूप में लिखोगे तो 2 संख्या के बाद दशमलव लिखना है, यानी कि 6 का आधा, 6 का तीसरा हिस्सा, है ना, 6 के 3 भाग करके 2, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगाते, अगर वहां 6 संख्या के बाद लगा होता तो, अपॉन। अब देखो नीचे में सूत्र में क्या मतलब, ये तो हमने 1 की घात 3 बी की घात 3 बदल दिया। नीचे में भी आप देखो कटने के लिए जरूरी है, ये क्यों कटा था बताओ भला, ये क्यों कटा था, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में था, क्योंकि ऊपर भी वैसे रूप वाला मिलने वाला था, तो नीचे भी आप वही काम करो, 0.25 को लिखो 0.5 का वर्ग, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा।
0.55 को लिख सकते हैं, 0.5, 1.1। ये देखो, ए के रूप में जिसको देख चुके हो उसी को लिखना है, और बी ग्रुप में जिसको देख चुके हो उसी को लिखना है, और 1.21 को लिख सकते हो 1.1 का वर्ग। आप बोलोगे सर ये कैसे अपने मन से आप एकदम फटाफट लिखते जा रहे हो, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सरल है, बहुत सरल है, मैं आपको बताता हूँ। 25 को मैंने 0.5 का वर्ग क्यों लिखा? 25 नहीं है सर, सॉरी, वो 0.25। 0.25 को मैंने 0.5 का स्क्वायर क्यों लिखा? यही प्रश्न है ना आपके माइंड में। आप 0.25 से थोड़ी देर के लिए पॉइंट को हटा दीजिए। अब क्या बचा गया? 25। 25 बताइए किसका वर्ग होता है? 25 होता है 5 का वर्ग, ठीक है। अब ये जो 5 का वर्ग होता है, तो 5 के बाद आपको दशमलव लगाना है। कितने संख्या पद लगाना है? यहाँ कितनी संख्या पद दशमलव लगाए? 1 और 2, 2 संख्या पद दशमलव लगाए ना, तो यहाँ वहां 2 संख्या पद दशमलव लगाए, तो यहाँ उसका आधा, यानी 2 का आधा कितना होता है? 1। यहाँ 1 संख्या पद दशमलव लगा वर्ग करना है, कर दिया मैंने। यहाँ पे 2 संख्या पद दशमलव लगाया, तो मैंने क्या किया? दशमलव का उपेक्षा किया, इग्नोर किया, 121 सोचा इसको। 121 किसका वर्ग होता है? 11 का, तो मैंने 11 लिखा। लेकिन यहाँ पे 2 संख्या के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पे 1 संख्या के बाद दशमलव लगेगा। वर्ग जब हम वर्ग के रूप में लिखते हैं ना जब हम लोग, तो जितनी संख्या के बाद दशमलव लगा तो उसका आधा संख्या के बाद दशमलव लगाते हैं। और जब घन के रूप में लिखते हैं, इसके रूप में, घन के रूप में, तो हम तीसरे हिस्सा कर देते हैं। यानी अगर वहाँ 6 संख्या बाद दशमलव लगाए, तो यहाँ 2 संख्या बाद दशमलव लगेगा, उसका तीसरा हिस्सा 3 से भाग कर देते हैं। वहां अगर 9 संख्या बाद दशमलव लगाए, तो यहाँ 3 संख्या बाद दशमलव लगेगा, तीसरा हिस्सा, याद रखना। ये हो गया। अब यहाँ वापस सूत्र लगाएंगे हम लोग। कैसे सूत्र लगाएंगे? a की घात 3 माइनस बी की घात 3, नीचे वाला सूत्र लगेगा। a माइनस बी, a के रूप में 0.5 को देखो, और b के रूप में आप देखो 1.1 को, तो a माइनस बी मतलब 0.5 माइनस 1.1, ठीक है। फिर क्या आएगा बताओ? फिर आएगा आपका a माइनस बी हो गया, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर ये प्लस ए बी यानी 1.1 और प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसा, ठीक है। ए की जगह आप 0.5 को देखिए और बी की जगह 1.1 को देखिए। फिर आपने ये सूत्र क्यों लगाया? बिकॉज ए क्यूब माइनस बी क्यूब था, बीच में माइनस था, यहाँ बीच में माइनस है, इसलिए नीचे वाला सूत्र। और नीचे जब आप लिख देंगे ये पूरी चीज 0.5 स्क्वायर, 0.5, 1.1, 1.1 स्क्वायर, तो आप देखेंगे ये सेम टू सेम है, कट जाएगा पूरा। 0.5 में से 1.8 जाएगा तो 0.6 बचेगा। आपका आंसर आ गया, माइनस में बचेगा ये, ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट होगी तो आप पूछ सकते हो, बिंदास पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, और तीसरा जो बचा है वो आपका होमवर्क है, आप इसको बना के आइएगा। कहीं भी डाउट होगा तो पूछिएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। कहीं भी डाउट होगी तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वर्गमूल में डाउट है कि सर वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो इसके पहले के जो वीडियोस है जिसमें मैंने वर्गमूल निकालने का शॉर्टकट ट्रिक बताया, आप उनको जरूर देखिए, तो ये आपको ऐसे चुटकियों में समझ में आ जाएगा। ये अगर आपने उन वीडियो को देख लिया तो पीछे के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ठीक पहले वाले वीडियो में मैंने दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालने का और उसके साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे हमने विचार किया था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया था। सो आप पिछले वीडियोस देखें, अगर वो देखेंगे ना तो आपको इसमें अगर कठिनाई महसूस अभी हुई भी होगी, यूँ तो नहीं होनी चाहिए कठिनाई महसूस, क्योंकि बहुत सरल है, सूत्र के हिसाब से बन रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग भी रहा होगा कि सर कैसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिए। आप एक बार देखेंगे ना, उसमें बहुत डिटेल से समझाया गया, इतना डिटेल कि आपको गारंटी के साथ समझ में आ जाएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन पिछले वीडियोस का लिंक दे दूंगा, ताकि आपको वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। फिर आप वीडियो आसानी से देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। फिर ये तो आपको ऐसे ही समझ में आएगा, ठीक है। सो चिंता न करें, बहुत सरल चीज़ है। सारे वीडियोस देखें, लाभ उठाएं, प्रैक्टिस करें और सफल हों। धन्यवाद।